अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले इस आम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट पैगाम में तस्दीक कर दी। वजीर आजम ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। वजीर आजम ने 2 रोज कबल कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी। मजीद बात करेंगे। समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ मौजूद है। अरहम, बताइएगा वजीर आजम की सेहत से मुतालिक क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो सेहत है वो बेहतर है। शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोरोना टेस्ट से मुस्बत आया, उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है, लेकिन उनकी जो सेहत है वो ठीक है, वो हशाश मिशाश है। वैसे भी इमरान खान वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं और वो वर्जिश भी हमें करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। उनकी सेहत के ठीक है अरहम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये बता दीजिएगा सेहत कैसी है वजीर आजम इमरान खान की, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि वजीर आजम अपनी जो सरगर्मियां हैं वो भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने भी कहा और सब लोग जानते हैं, माशाल्लाह वो बहुत फिटनेस में अभी भी इस एज में भी बहुत उनका इंटरेस्ट है, तो उनकी फिजिकल कंडीशन भी अच्छी है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह ताला जल्द से एहतियाब भी होंगे। अच्छा सर, बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है कि जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर से एहतियाब हो जाएं। मजीद क्या उनके हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से और जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है उनके हवाले से उनके भी टेस्ट किए जाएंगे सर? जी, वो तो हमारा स्टैंडर्ड कांटेक्ट ट्रेसिंग का जो हमारा निज़ाम है कि जो उनके उनसे कांटेक्ट में आया है पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन के अंदर, तो उनकी फिर टेस्टिंग भी की जाती है इंश्योर करने के लिए। तो वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो हर शख्स के साथ के लिए किया जाता है। ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म के कांटेक्ट में आए उनके लिए भी किया जाएगा। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि SOPs को प्रॉपरली सीरियस नहीं लिया जा रहा है। ये हकीकत है इस वक्त जो हम पूरे मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आज सुबह भी हमारी NCOC की मीटिंग थी और उसके अंदर भी ये बात ज़ेर बहस आई और हमने एक स्पेशल ऑडिट भी करवाया था कि SOP की कंप्लायंस अमूमी तौर पे तो नज़र आ ही रहा था कि बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही हैं, पाबंदियों की खिलाफवर्जी हो रही है। और वो ऑडिट जो है उसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ गया। तो हमने सारे सूबों को ये पैगाम भी भिजवाया है कि जिस तरीके से तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, और उसका भी अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर जिस तेज़ी से इसके फैलाव में इजाफा हुआ है, जून के पहले हफ्ते से कोई भी ऐसा 1 हफ्ता नहीं था जिसमें इतनी तेज़ी से वबा के फैलाव के अंदर इजाफा हुआ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनफरादी तौर पर जो है वो भी अपनी हिफाजती तदाबीर करें और इंतज़ामिया को भी सख्ती से हिदायत दी गई है कि जो भी वायलेशन वो देख रहे हैं, अंदर शादियाँ हो रही हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इस किस्म की चीज़ों पे फौरी तौर पे सख्ती से अमल दरामद कराने की बात। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल जो भी NCOC के फैसले हैं उसके मुताबिक आप अमल दरामद कराने की कोशिशें तो कर ही रहे हैं। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। आपकी उनसे बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि एक ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। जी सर। जी मैं वैक्सीन का भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि चंद लोग जो हैं उनका ये भी ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने अभी 2 दिन पहले वैक्सीन लगाई थी और 2 दिन भी अभी नहीं पूरे हुए, थर्सडे की शाम को लगवाई थी, तो उसकी वजह से ये साबित हो गया कि वैक्सीन लगाने से आपकी हिफाजत नहीं होती। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जब आपको वबा होती है तो उसकी ज़ाहिरी अलामात आने के अंदर चंद दिनों का वक्फा होता है। अमूमी तौर पे 3 से 4 दिन लगते हैं उन अलामात को जाहिर होने के लिए। तो ये तो तकरीबन गारंटीड हम कह सकते हैं कि जिस वक्त तक उन्होंने वैक्सीनेशन कराई तो उनको इन्फेक्शन हो चुकी थी, वबा लग चुकी थी उनको। उसके अलावा भी जाहिर है वैक्सीन लगती है, उसका कुछ टाइम लगता है असर आने में, और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद दूसरी डोज जब दी जाती है, जब जाके मुकम्मल हिफाजत होती है। तो ये लोग बिल्कुल भी इससे कोई कंफ्यूज ना हो और ज़रूर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने से खतरा जो है उसमें खातिर खा कमी है। अच्छा असद उमर साहब, ये बता दीजिएगा जो प्रैक्टिस देखी जाती है कंफर्मेशन की, कोविड की कंफर्मेशन की 3 टेस्ट किए जाते हैं 24 घंटे के वक्फे से, और उनके एवरेज रिजल्ट को देखते हुए फिर ये कंफर्मेशन की जाती है कि पेशेंट कोविड पेशेंट है या नहीं। तो क्या अब खान साहब के भी मजीद 2 टेस्ट किए जाएंगे? नहीं, ऐसा है नहीं। जो PCR टेस्ट है, अगर PCR टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद सेकंड गेस हम नहीं करते हैं और उसको यही ट्रीट किया जाता है मरीज को कि वो पॉजिटिव ही हैं। कई दफा ये होता है फॉल्स नेगेटिव जिसको कहा जाता है। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरा जो पहला टेस्ट आया उसके अंदर वो नेगेटिव आया, यानी उसके अंदर ये आया कि मुझे वबा नहीं है, हालांकि थी, और उसके बाद जब दोबारा टेस्ट कराया तो उसके अंदर
पॉजिटिव टेस्ट आया। तो ये अब जो उनका पॉजिटिव टेस्ट आया है तो अब उनका जो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, वो आइसोलेशन में रहेंगे। अब दोबारा उनका टेस्ट जो है वो उनका जो क्वारंटीन पीरियड है जब वो खत्म होगा फिर दोबारा टेस्ट होगा। ठीक है, क्वारंटीन पीरियड जब खत्म होगा तो दोबारा टेस्ट होगा और फिर कंफर्मेशन की जाएगी कि कोरोना स्टिल पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा सर, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है उसमें बहुत शिद्दत आ गई है और 24 घंटे के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9% है। तो सर अब मजीद क्या आप लोग इंतजाम कर रहे हैं, मजीद क्या SOPs जारी कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त हिफाजती तदाबीर जो कि जिनकी नोटिफिकेशन हो चुकी है उन पे अमल दरामद फौरी तौर पर आज सूबों को कहा गया है कि उसके ऊपर एक्शन में तेजी लेके आई जाए। पीर के दिन हम दोबारा मुलाकात करेंगे, सूबों से भी इनपुट मांगी गई है और इसके अलावा और क्या पाबंदी लगाने की जरूरत है उस पर फिर फैसले किए जाएंगे। एक और पाबंदी आज हमने कर दी, ये जो बहुत आपको तेजी तीसरी लहर के अंदर नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस दफा जो है वो यूके स्ट्रेन जो बरतानिया के अंदर जो इसका वायरस का नया वर्जन आया था वो तेजी से फैल रहा है और वो ज्यादा तेजी से भी फैलता है और वो ज्यादा मोहलिक भी होता है। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करा के चेक किया था पाकिस्तान में, तो इस वक्त निस्फ से ज्यादा नए केसेस जो हो रहे हैं वो ये बरतानिया के जो स्ट्रेन है उसके हो रहे हैं। इसके अलावा दो और स्ट्रेन हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, एक ब्राजीलियन है, एक साउथ अफ्रीकन। तो आज हमने ये फैसला किया NCOC की मीटिंग के अंदर कि वो तमाम ममालिक 10 या 12 ममालिक हैं अफ्रीका के जहाँ पे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, वहां से ट्रैवल सफर पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पे पाबंदी हो जाएगी और जो ब्राजील से है वहां से भी पाबंदी हो गई है। तो ये तो फैसला हमने आज कर लिया। जो इस वक्त SOPs हैं उनकी कंप्लायंस के लिए एफर्ट के लिए आज फैसला हो गया। मंडे को मजीद पे फैसला होगा कि और इसके अलावा मजीद पाबंदी क्या लगाने की जरूरत है। अच्छा असद उमर साहब, ये बता दीजिएगा जो पहली लेयर थी वायरस की और अब ये जो तीसरी लेयर है, बाय द टाइम ये वायरस मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है? देखिए, वो मुख्तलिफ वायरस जो है वो अपनी शक्ल हेयत बदलता रहता है और यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसमें ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और कई वायरस के अंदर वो कम मोहलिक भी हो जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जैसे हमने कहा कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग हमने की तो हमें ये पता चला कि बरतानिया की स्ट्रेन है और ये बदकिस्मती से ये वो वाली वायरस की शक्ल है जो ज्यादा तेजी से भी फैलती है। आपने भी शायद नोट किया होगा कि इस दफा तीसरी लहर में ये हो रहा है कि घर में एक को होता है तो सबको हो जाता है। तो इसकी वजह ये है कि बहुत आसानी से फैलता है ये और ये उसके अलावा मोहलिक भी ज्यादा है। यानी अगर 100 लोगों को होता है, जो उन्होंने आखिरी बरतानिया में स्टडी भी पब्लिश की है, तो 61% ज्यादा मोहलिक भी है बनिस्बत जो ओरिजिनल स्ट्रेन। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो यूके स्ट्रेन है बहुत ज्यादा मोहलिक है। सर ऑब्वियसली अब SOPs जारी की गई हैं और ये तीसरी स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मज़ीद अब रमज़ान भी आ रहे हैं, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवाम को आप क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से अवाम जो है वो अपनी मामूलात ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे? क्योंकि सर आपको पता है कि रमज़ान के टाइमिंग पे बाज़ार रश और लोग कहते हैं कि जी हमें ईद सेलिब्रेट करने दें, शॉपिंग का टाइम है, तो किस तरीके से फिर आप अपनी SOPs बनाएंगे? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान की हमारी इबादत भी वैसे हो जैसे हम करना चाहते हैं और उसके बाद ईद भी जो है हम अपने प्यारों के साथ मनाएं, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। वो काम जो ज़रूरी हैं, रोज़गार के लिए आपको जाना है वो ज़रूर करें, लेकिन वो काम भीड़ वाली जगह में जिसकी ज़रूरत आपको ना, उससे गुरेज करें। उसके अलावा जो हिफाजती तदाबीर जो डॉक्टर्स के कहने के ऊपर बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद करें। इससे किसी और को फायदा नहीं है, आप ही को और आप ही के प्यारों को फायदा है। और अगर हम ऐसा करेंगे, हमने पहले भी देखा है कि जब लोग जो हैं बहैसियत मजमूई अमल दरामद शुरू करते हैं, इंतजामिया उनकी मदद करती है, तो लहर पर काबू भी पाया जा सकता है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो तेजी से फैल रहा है इसको रोका जाए, बल्कि नीचे लाया जाए, ताकि लोगों का रमज़ान जो है वो अपनी इबादत पे गुजरे, ना कि ये कि अपनी सेहत के ऊपर इलाज करते हुए या अपने प्यारों की सेहत का इलाज करते हुए गुजरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब SOPs थी और अभी तक भी लोग SOPs को फॉलो ही कर रहे हैं, लेकिन फिर से ये यूके स्ट्रेन आ गया, तो सर आप फिर क्या अहकाम जारी करेंगे कि अगर जो लोग फॉलो नहीं करते हैं SOPs को, तो उनके लिए फिर क्या हिदायत दी जाएंगी? लेकिन जैसे हमने कहा कि हमने पहले पाबंदियां लगाई थी, बड़ी सख्ती थी, उसके बाद जब सूरत हाल बेहतर होती गई उसको देख के हमने फिर उनमें नरमी पैदा की थी। अब क्योंकि ये तेजी से दोबारा फैलाव बढ़ रहा है, तो हमने पहले भी कुछ इकदाम किए थे पिछले हफ्ते, और आज की मीटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सूबों से भी इनपुट मांगी है और पीर के दिन जो है हम मजीद पाबंदी के ऊपर भी जा रहे हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि लोगों को कोई
ताबीरी कार्रवाई के जरिए कोई उनको सजा दे करना उनसे काम करवाया जाए, लेकिन ये समझा के कि आप ही की अपनी बेहतरी के लिए। और उसके अंदर मीडिया ने एक बहुत फाल किरदार अदा किया था, खुसूसी तौर पे पहली लहर के अंदर। और इस दफा भी उम्मीद होगी कि मीडिया जो है लोगों की आगाही करेगा, तो उससे लोग जब खुद समझते हैं सबसे बड़ा ताकतवर के अंदर दिफा है यही कि माशरे के अंदर हर शख्स ये समझे कि उसकी अपनी हिफाजत के लिए और उसके प्यारों की हिफाजत के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, असद उमर साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब, अवाम की जानिब से SOPs पर प्रॉपर अमल दरामद हम नहीं देख रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि खुद बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं वो भी वायरस का शिकार हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अवाम को, क्या पैगाम देना चाहेंगे, कितनी सीरियस है ये वबा? देखें जी, 1 साल से पिछले रमज़ान से आप सारे चैनल सब दुनिया कह रही है। मैं खुद कोरोना में चला गया, मैंने मजाक में समझा कि मुझे कैसे हुआ, टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आ गया जी। सो कौम को एहतियात बरतनी चाहिए। इस मुल्क के वजीर आजम को कोरोना हो गया, सो अब हमारी और भी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को आम करें कि लोग एहतियात बरतें, SOP पे काम करें और फंक्शनों को कम करें, ख़त्म करें। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस बात की गमाजी करती है कि हमें अपनी मुल्क और कौम को आगे लेके जाना है। और ये तीसरी लहर जो आई है ये एकदम तेजी से 8.5 पे गई है, तो हमें बहुत एहतियात करनी है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, आपकी लास्ट कब मुलाकात हुई थी सर उनसे? प्राइम मिनिस्टर से कल ही हुई थी जी, कल मुलाकात हुई थी। अच्छा सर, ऑब्वियसली हमारी भी दुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जल्द सेहतियाब हो जाएं। तो सर आपने जब ये वायरस उनके अंदर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई उनसे, उनका क्या कहना? कोई नहीं, अभी तक नहीं। मुझे तो पता ही अभी लगा है। ठीक है, मुझे तो अभी किसी ने बताया कि ऐसे हो गया सर। तो सर आप भी फिर अपना टेस्ट करवाएंगे? इंशाल्लाह कल मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। एक दफा मुझे हो चुका है, मेरा ख्याल था शायद एक दफा हो जाए कोरोना, मुझे तो बड़ा सीरियस था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि लगवाएं तो फिर कल मैं लगवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि खुद भी आप इस सूरत हाल से गुजर चुके हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे आप प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि अब उनके अंदर भी इस कोरोना वायरस की तशखीस हुई है? प्राइम मिनिस्टर खुद, उसके पास फैसल और दूसरे लोग उनको गाइड कर रहे होंगे, ना कोई ऑब्वियसली जी सर। अच्छा, उनको घर में ही करना है। और मेरी तो उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अल्लाह उनको शफा दे और सारी कौम की दुआएं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। अच्छा सर, ये जो UK स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज़्यादा मोहलिक है, तो आप इस हवाले से अब क्या कहेंगे आवाम को कि वो अपने तौर पर SOPs का ख्याल रखें, अपने तौर पर एहतियात करें? सर बहुत ज़रूरी है जो बात आप भी कह रही हैं और सारा मीडिया 1 साल से कह रहा है, लोगों को एहतियात करनी चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए। और ये काफ़ी शिद्दत तेज़ी से फैल रहा है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में भी काफ़ी तेज़ी है, दूसरे शहरों में भी। और मंडे को मेरा ख्याल है इस पर कोई वो जो टीम है वो भी कोई फैसला करेगी कि और एहतियाती तदाबीर की जाए। शेख साहब, किसी किस्म की सख्तियाँ या फिर लॉकडाउन की जानिब जाती हुई सूरत हाल तो नहीं देख रहे आप? मैं देख रहा हूँ जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, मैं दोबारा लॉकडाउन होता हुआ देख रहा हूँ, स्मार्ट लॉकडाउन देख रहा हूँ और मंडे के दिन से देख रहा हूँ। शेख साहब, आपको फॉलो करते हैं लोग, आपकी बात सुनते हैं, एक पैगाम हमारी आवाम को ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि SOPs पर संजीदगी के साथ जो है अमल दरामद देखा नहीं जा रहा। लोग अब इसको उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना पहली लहर के मौके पर देखा जा रहा था। देखें, कौमी जिम्मेदारी का ये एक हिस्सा है और ये आप पर आपकी ये इस्लामी जिम्मेदारी भी है कि वबा की सूरत में अल्लाह के नबी का भी हुक्म है कि एहतियात बरती जाए। आप सब लोग एहतियात बरतें, आपके घर में, खानदान में, बाजारों में। और जितनी एहतियात बरतेंगे तो उससे मुल्क और कौम के अलावा आपके घर, खानदान और आपके बच्चों को भी उसकी सहूलत और फायदा होगा। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली अब रमज़ान भी आने वाले हैं, तो कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर? आप जैसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन लगेगा या फिर स्मार्ट लॉकडाउन होगा, या किस तरीके से जो है वो पॉलिसी बनेगी? सर मैं स्मार्ट लॉकडाउन देख रहा हूँ। वैसे तो 2 दिन वैसे ही बाजार बंद कर दिए गए हैं और टाइम भी कम कर दिया है बिजनेस का। एक दफ़ा फिर एक बहरान में आ रहे हैं और जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हो जाए तो लोगों में और इस बात की जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए कि ये कितनी अहम कौमी जिम्मेदारी है
कि हम SOP पे काम करें और शेख साहब खालिद अजीम बात कर रहा हूँ। शेख साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, जब हम ये देख रहे हैं कि आप हुकूमत के बार बार ऐलानात के बावजूद, ऐसी मिसालें आंखों के सामने होने के बावजूद कि लोग मर रहे हैं कोरोना से और या कम अज़ कम बीमार होकर मफलूज हो रहे हैं, आम जिंदगी उनकी नॉर्मल नहीं है, जब वो अमल दरामद नहीं करते तो क्या फिर ये हुकूमत के लिए ज़िम्मेदारी नहीं बन जाती कि कुछ थोड़े से सख्त इक़दाम करें? और ख़ास तौर पे ये अगरचे सख्त फ़ैसला होगा लेकिन ताजर तबका जो है वो उसको मनवाना बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी बात, तो क्या आप उस जानिब कुछ नहीं सोच रहे? आज भी हफ्ता होने के बावजूद बाज़ार खुले हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। देखें, 2 दिन होते हैं जी। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे यहाँ अवाम-उन-नास की खरीदारी एक तो होती है एलीट क्लास, वो तो हर वक्त जब डिज़ाइनर और फैशन की खरीदारी करती हैं, तो गरीब आदमी के घर में जोड़ा और जूता रोज़ों में लिया जाता है। और अगर आप देखें तो बिजनेस की सारी स्टॉक जो होता है वो रोज़ों में निकलता है लोगों का। तो हमारी जो इस किस्म की सोच है, इसके मतलब भी आपको और ज़्यादा, क्योंकि 80% 90% बिजनेस जो है वो सिर्फ 1-1.5 महीने में होता है, या 70% लगा रहे हैं अगर 80% मैं कह रहा हूँ। और लोग जो हैं वो ईद पर ही कपड़े, छोटी ये रमज़ान वाली ईद पर ही कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं और ख़रीदारी करते हैं। हर रोज़ उनके पास सकत नहीं होती ख़रीदारी करने की, जिस तरह यूरोप में होता है या दूसरे मुल्कों में। लेकिन एहतियात लाज़म है, हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कारोबार का पहिया भी आगे चलना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी भी आम आदमी के हालात पर बड़ी असर रखती है। तो शेख साहब, ये मसला फिर इस तरह तो हल होता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो आम बाजार हैं, जो गली मोहल्लों के बाजार हैं, वहाँ पर सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर तो चलो ठीक है, पाबंदियाँ लगाई जाएंगी कि मास्क के बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बाजारों में फिर किस तरह से अमल दरामद किया जाए, क्योंकि लोग खुद पर्सनली इस चीज़ पर अमल दरामद करने को तैयार दिखाई नहीं देते। बात तो आप सच कह रहे हैं, मैं इसका क्या कहूँ। लोगों ने सुबह दूध देने जाना होता है, हालांकि वो दूध के पैकेट भी हैं, लोग वो समझते हैं नहीं, वो मलयाले दुकानदार से ही खरीदना है और उनको पता है कि बेहतर दूध कहाँ होता है। तो सुबह उसने सौदा सलफ लेने, सुबह नाश्ता निहारी लेने भी निकलना होता है। तो ये बातें हमारे माशरे तो सर एक दफ़ा फिर से हुकूमत के सामने, जी सर, एक दफ़ा फिर से हुकूमत के सामने ये चैलेंज आ गया है, तो कैसे देख रहे हैं? ये बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल होगा सर। बिल्कुल, जो बात आप सब लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैं तो इसमें हाँ ही कर सकता हूँ। देखें कि ये दुकानदार के भी साल की कमाई के दिन है, दुकानदारों के भी साल की रोजी जो है वो इसी महीने सवा महीने से निकलती है। दुआ करें अल्लाह कोरोना को खत्म करे। और सर बचेंगे तो कमाई करेंगे ना शेख साहब, बचेंगे तो कमाई करेंगे। जिंदा रहने के लिए भी कुछ ना कुछ लाज़िमात होते हैं। सही, तो सर फिर हम किस तरीके से देख रहे हैं सूरत हाल, किस तरीके से मैनेज की जाएगी हुकूमत की जानिब से? ये मंडे को बैठते हैं ये लोग असद वगैरह, तो फिर देखें इंशाल्लाह मंडे को मेरा ख्याल है कुछ सख्त फैसले मत होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद और असद उमर समा से गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से शेख रशीद जिक्र कर रहे थे और असद उमर जिक्र कर रहे थे, तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि लॉकडाउन की जानिब बढ़ा जाएगा और अब मंडे को सामने आएगा कि मजीद क्या फैसले किए जाते हैं। जी, पहले तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा जिसके लिए आज ये सारी ट्रांसमिशन आपकी कौम के दूसरे लोगों की तरह दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म को जल्द अज जल्द सेहत दे। क्रूशल टाइम इस वक्त है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें उनकी रहनुमाई, उनकी टीम को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि टीम के जितने लोग हैं उन सब के बारे में ये समझा जा सकता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस उनके लिए नहीं होती उस वक्त तक शायद मामलात स्ट्रीमलाइन नहीं होते। इसलिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी ज़ाती हैसियत में भी सेहत दे और इसके साथ साथ एक फ़ाल वज़ीर आज़म के तौर पे भी वो दोबारा हमारे सामने आएँ। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं लॉकडाउन के, देखें एक बहुत अजीबोगरीब हमारा प्रॉब्लम ये बन जाता है कि हमारा सोशल सेफ्टी नेट जो है वो उसको मजबूत बनाने के लिए हमारी पसली नहीं है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि लोगों को घर बिठा के खिला सके। ये ठीक है, उसके लिए लोगों को बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें जो एहतियात के तकाज़े हैं वो तो कहीं हमें दिखाई देने चाहिए। वो लोग उसको टोटल फरामोश कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात करते हैं, मुझे कहीं नज़र नहीं आती। शुरू में देखें जो पहली लहर थी उसमें लोगों के अंदर एक खौफ था, अगर आपको याद हो लोगों ने खुद अपने आप को घरों में बंद कर दिया, छतों पे चढ़ के अजानें देते थे
और इस कदर उससे खौफजदा थे कि उसके वज़ाइफ भी तलाश कर रहे थे, उसके टोटके भी तलाश कर रहे थे, किस चीज़ का कहवा पिया जाए, क्या किया जाए। और अब यूं लगता है कि जैसे वो हम ज़हनी तौर पे भी इम्यून हो गए हैं। खैर है, कुछ नहीं कहेगा। और खालिद साहब उस खौफ के असरात भी हमने ये देखे खालिद साहब के फर्स्ट जो लेयर थी उसके अंदर मिनिमम असरात देखे पाकिस्तान में। दुनिया में जो तबाही हुई थी पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत मिनिमम असरात थे उसके। जी फवाद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और महल में इसी नौइयत का मैसेज जो है वो वजारत सेहत की तरफ से जाता रहा है कि पहली लेयर में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान से बचे रहे हैं। और उसकी वजह वही थी, वही फ़िज़ा जो उस वक्त बनी हुई थी, और कौम जो है वो इसको एक ख़तरे के तौर पे देख रही थी। और दुनिया जहान में जो तबाही फैली हुई थी उसके नतीजे में हम ये समझते थे कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो असल चीज़ ये थी कि वो ख़ुद अपने आप को उन्होंने इस बचाया हुआ था। ये ठीक है कि मईशत का पहिया भी चलना चाहिए, और मईशत से हुकूमत की मईशत मुराद नहीं है। लोगों के अपने घर के अंदर के जो मामलात हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन बेचारों का गुजारा इसी बात पे है कि वो अगर उनकी कोई एक दाढ़ी टूटे तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, अच्छे जाए कि उनको कई महीने बैठना पड़े। लेकिन ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि ज़िंदा बचेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो आप कर सकेंगे, आप अपने आप की अपनी मईशत का भी बंदोबस्त कर सकेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस ख़तरे का मुकम्मल इदराक करने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी हैरत इस बात पे हो रही है कि वो जो पहला टेन्योर था जिसमें नुकसान निस्बतन कम हुआ, और ये भी बताया जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि वो इतना लीथल नहीं था जितना ये लीथल है। अभी असद उमर साहब बता के गए हैं कि ये 61% ज़्यादा मोहलिक है उससे। तो इसका कौम को इदराक होना चाहिए। वो जो गैर ज़रूरी काम है उनको पेंडिंग किया जा सकता है, जिसके बगैर गुजारा हो सकता है उनको छोड़ के इस जानिब आने की ज़रूरत है। और ये देखें, शेख साहब जो बात फरमा रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त बैंक जो है वो 1 बजे बंद हो जाया करते थे और ATM वगैरह नहीं थे, तो लोग उस वक्त भी अपना कारोबार चलाते थे। अपने चेक जो है वो 1 बजे से पहले कैश करवा लेते थे, या बैंक में अगर डिपॉजिट करवाना है तो 1 बजे से पहले करवा लेते थे। और अब तो सहूलियात बहुत हैं, ऑनलाइन वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर लोगों को पता हो कि ये दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगी तो उनकी जो ज़रूरत है वो उसको उससे पहले पूरा कर लेंगे। जब आप लैटिट्यूड देते हैं, जब आप उसमें गुंजाइश पैदा कर देते हैं, तो कहते हैं खैर है हम रात को 10 बजे जाके उसको ख़रीद लेंगे। ये मिजाज को तब्दील करने की ज़रूरत है, सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर ये चीज़ें रच बस गई हैं, इनको हमें वापस लाना पड़ेगा, और इस ख़तरे का इदराक करते हुए लाना पड़ेगा कि भाई अगर हम अपनी आदत में तब्दीली कर रहे हैं, अगर अपने मामूलात में हम तब्दीली कर रहे हैं, तो उसकी वजह कोई ना कोई है। खुसूसी हालात में यकीनी तौर पे बचना होता है। बारिश हो रही हो, आंधी आ रही हो, तो बहुत से काम जो है वो लोग छोड़ के उसको घर के अंदर बैठते हैं, महफूज जगह पे रहते हैं। आप इसको इसी अंदाज में लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद अजीम साहब कि सोशल डिस्टेंसिंग तो वाकई कहीं नहीं नज़र आ रही है, और ये जो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा मौलिक है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है, माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है, और SOPs इख्तियार करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। खालिद अजीम साहब समा से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। परेशानी की बात है, मगर वो सेहतमंद है और उम्मीद है कि जल्द वो ठीक हो जाएंगे और फिर से कौम की खिदमत पर लग जाएंगे। समा से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी खबर आई है कि उनको उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। सबसे पहले तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। पूरी कौम को उनकी बेहद ज़रूरत है और करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द रिकवर करेंगे। उन्होंने अपने आप को इनॉकुलेट भी करवाया था, और डॉक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो फॉलो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फिजिकली फिट हैं, बड़े डिटर्मिन इंसान हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पर गलबा पाएंगे और कौमी खिदमत अपनी जारी रखेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म की अलामात शदीद नहीं है, उन्हें हल्की खांसी और बुखार है। वज़ीर आज़म को हल्की खांसी और बुखार है। शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म को जल्द सेहतयाब करे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें अलामात शदीद नहीं है, मामूली खांसी और बुखार है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। और जैसा कि पूरी कौम ये जानती है कि वज़ीर आज़म खुद रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, वो फिट हैं, लिहाजा अलामात शदीद नहीं है और बहुत जल्द वो सेहतयाब
कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। नैब की पेशी पर कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, मरियम नवाज को कानूनी टीम और पार्टी रहनुमाओं ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी कराने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद अदालत में दरखास्त दी जाएगी। इस हवाले से देखिए नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब पेशी पर गिरफ्तारी का खदशा। कानूनी टीम ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करने का मशवरा दे दिया। जराये के मुताबिक पार्टी के चंद सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि नैब पेशी के दौरान मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी करानी चाहिए। इस सिलसिले में जाती उम्रा में कानूनी और सियासी टीम की मीटिंग में जमानत की दरख्वास्त दायर करने या न करने का फैसला किया जाएगा, जिसके बाद नवाज शरीफ से हतमी मंजूरी ली जाएगी। मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स और रायवेंड ग्रीनलैंड केसेस में नैब लाहौर ने तलब कर रखा है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पहले ही जमानत पर हैं, जबकि दूसरे केस में गिरफ्तारी का इम्कान है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीडीएम तितर बितर नहीं हुई, ना ही पीडीएम कभी नाकाम होगी। अगर आसिफ अली जरदारी रहनुमाई कर दें तो कामयाबी ही कामयाबी होगी। शाहिद खाकान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक जरदारी के बयान से मुत्तफिक नहीं। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। पीडीएम कभी तितर बितर नहीं हो सकती, पीडीएम कभी नाकाम नहीं हो सकती। अगर इसमें आसिफ जरदारी हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी। जरदारी साहब ने रहनुमाई फरमाई थी कि नवाज शरीफ वापस आए, उसके बाद फिर मिल के जदोजहद करते हैं। मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी में मौका दिया गया है। 9 पीडीएम की जमातें ये कहती हैं कि हम इस नाकाम असेंबली, इस निज़ाम के अंदर रहकर हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। कभी माशाल्लाह है, कभी हाइब्रिड है, कभी चोरी हुआ वो इलेक्शन है, ये मामला नहीं कर सकते। आज कोशिश की जा रही है मरियम नवाज साहिबा को जुबानबंदी के लिए अदालतों में, नैब की इन्वेस्टिगेशन में उनको हरासां किया जाए, तो हम इंशाअल्लाह इन मामलात का हर जगह मुकाबला करेंगे। तो पाकिस्तान ना खप्पे की बात लीगी रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ को महंगी पड़ गई। लाहौर में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियां जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमा टाउनशिप थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें रियासत के खिलाफ बगावत पर रुखसाने, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। लीगी रहनुमा ने समा के प्रोग्राम में कहा था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो वो पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान खप्पे पर नून लीग वाले तकसीम हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया जावेद लतीफ माफी मांगे, जबकि जावेद लतीफ कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा। मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ जोश में जो कह गए, नायब सदर मरियम नवाज ने उसका दिफा किया। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। और जावेद लतीफ ने बड़े पुरजोर लहजे में उल्टा सवाल रख दिया कि माफी किस बात की। आपका बयान था, उस पे आप कायम हैं, आपने कोई उस पे माफी नहीं मांग दी और जो वजाहत आप देना चाहते थे वो दे दी। कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात कर रही हैं, किस बात की मैं माफी मांगूं? लेकिन आज नून लीग के एक और अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ कह दिया, वो जज्बाती बयान था, जावेद लतीफ को माफी मांगनी चाहिए। एक टीवी प्रोग्राम पर कहा था कि अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ, ये मैंने खुद सुना है, एक टीवी प्रोग्राम पर मुझे बताया गया, तो वो पाकिस्तान खपे शायद ना कह सकें। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये जज्बात उन्होंने बात कर दी है, उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए। वादे हुआ कि पाकिस्तान खप्पे पर नून लीग तकसीम हो गई। एक जानिब मरियम नवाज की आशीर्वाद है और दूसरी जानिब शाहिद खाकान का मशवरा।
वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करना वज़ीर आज़म इमरान खान की किसान दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी समा अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास बताएगा वफाकी वज़ीर इत्तलात ने क्या बताया गंदम और आटे की कीमत के हवाले से। देखिए, उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और ज़रूरी शोबे का फरोग किसान की खुशहाली से वाबस्ता है और गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर करने और सस्ते आटे के लिए सब्सिडी का जो वज़ीर आज़म का ऐलान है, ये किसान दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतें आम आदमी को सस्ते दामों आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है, जबकि गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे के बावजूद आटा महंगा नहीं होगा। सारिफीन को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें इस अमर को अब यकीनी बनाएंगी कि उनका निफ्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी 5 मिलियन टन दरामद गंदम के जरिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।